Assalamualaikum everyone, मैं हूँ अनम मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड करेंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी सेंटर शादमान एंड आई एम आल्सो वर्किंग एट एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सप्लीमेंट यूज़ किए जा सकते हैं। मेरे पेशेंट्स या मेरे फैमिली में या फ्रेंड्स हमेशा एक ही बात पूछते हैं, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ। जब भी उनको बताया जाता है तो वो हमेशा ये पूछते हैं, अच्छा चलें कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी डाइट बता दें कि जिससे जल्दी से जो है ना वेट हमारा कम हो जाए। तो आज उसी का एक सलूशन लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे मोरिंगा कैप्सूल्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, किस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, इसकी सेफेस्ट डोजेज कैसे है और किस तरह से ये वेट को लूज़ करता है और किस तरह से बाकी डिजीज़ को जो है उससे हमें बचाता है, और कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आज इन्हीं के हवाले से मैं बात करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बात मैं करूँगी मोरिंगा के हवाले से। मोरिंगा कैप्सूल्स, मोरिंगा जिसे हम आम ज़ुबान में सुहांजना कहते हैं, ये बेसिकली प्लांट है और ये कई सालों से जो है हमारे एशिया में की प्रोडक्शन है और यहाँ पर जो है ये ग्रो किया जाता है। बेसिकली इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जो मोरिंगा है, ये इसका जो पाउडर है, मोरिंगा ओलिफेरा जो इसकी स्पीशी है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो वो पेशेंट्स जिनको जॉइंट्स का इशू है, जिनको आर्थराइटिस है, या वो लोग जिनको बॉडी में स्वेलिंग रहती है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन रहती है, वो इसका इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। दूसरी बात, वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मील से पहले या अपने स्नैक टाइम में। तो उनकी जो शुगर है, जिनकी बहुत अनकंट्रोल रहती है, 300-400 प्लस जिनकी हो जाती है, या जिनको डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनकी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए मोरिंगा कैप्सूल्स बहुत फ़ायदेमंद है। उनकी शुगर को लो करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करेगा और शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा अपनी उनकी मेडिसिन के साथ साथ। फिर बात आ जाती है वो पेशेंट्स, वो फीमेल्स जिनको पीसीओएस का इशू है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस का इशू है, क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की वजह से जो उनकी पीसीओएस की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से जो वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसको जो है ये उससे प्रिवेंट करेगा। तो वो फीमेल्स जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, पीसीओएस का इशू है, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर बात आ जाती है वो पेशेंट्स जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जिन्हें इन्फ्लेमेशन का इशू है, जिनकी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। पेशेंट्स जो कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है, या जिनको इंडाइजेशन का इशू रहता है, जिन्हें ब्लोटिंग का इशू रहता है, हर खाने के बाद उनका पेट बहुत फूला फूला रहता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज़ ये लेग्जेटिव भी है, तो ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देगा। जब कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगी तो आपका पूरा हेल्थ, जब जीआई सिस्टम हेल्थ अच्छा होता है ना, तो ओवरऑल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती है। अब बात आती है कि ये वेट लॉस कैसे करता है। देखें, ये बहुत सारे इनडायरेक्ट वेज में वेट लॉस करता है। मैंने आपको बताया कि ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तो जैसे ही कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म होती है, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। जितनी अच्छी जीआई हेल्थ होती है, उतना ही अच्छा आपका वेट रिड्यूस होता है। सेकेंड चीज़ ये कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, तो तेज़ मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका वेट जो है वो स्टक नहीं होता, और दूसरा आप जो खाते हैं वो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के साथ वेट लूज़ करता है। कॉन्स्टिपेशन जीआई हेल्थ को बेहतर करता है, क्योंकि इसमें फाइबर है, तो इसी वजह से ये वेट रिड्यूस करता है। एक और चीज़ कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये उनको लिवर के थ्रू डिटॉक्सिफाई करता है और इनको बॉडी से निकालता है, एक्सक्रीट करता है। तो बॉडी की क्लेंजिंग भी करता है। जितनी अच्छी बॉडी क्लेंज होती है, उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी होती है, उतनी आपकी अच्छी स्किन होती है, और बाकी आपके हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होते। तो ये मल्टीपल इसके बेनिफिट्स थे। और अब ये बात है कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और चीज़ बताते चलूँ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मेल्स फीमेल्स दोनों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा लैक्टेशन के दौरान दूध पिलाने वाली माएँ, उनके मिल्क प्रोडक्शन को फास्ट करता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बात ये है कि सेफेस्ट इसका वे क्या है।
इसकी 500 mg की कैप्सूल्स होते हैं और एक दिन में 2 से 3 कैप्सूल्स आप इसको खा सकते हैं। खाने का इसका टाइम जो बेस्ट वे है वो आपका लंच या डिनर से 40 मिनट्स या 30 मिनट्स पहले खाने हैं। याद रखें इसको एम्प्टी स्टमक नहीं ले सकते हैं क्योंकि थोड़े से ये एम्प्टी स्टमक एसिड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो समहाउ कुछ पेशेंट्स में एसिडिटी करता है। तो खाने से मेजर मील से यानी कि लंच एंड डिनर से 30 मिनट्स पहले आपने इसका एक एक कैप्सूल लेना है, या दो दो भी ले सकते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। इसके लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल के हेल्प की ज़रूरत होगी। इसके अलावा वो फीमेल्स सिर्फ याद रखें जो फीमेल एक्सपेक्ट करनी है या जो फीड करवा रही हैं वो थोड़ा सा इसको कंट्रोल्ड अमाउंट में लेंगी। प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल देखकर किया जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो इसमें आजकल जो सीज़न है, अगर मैं विंटर्स की बात करती हूँ और वेदर की बात करती हूँ, एक तो कोविड है, उसके साथ साथ स्मोक का बहुत ज़्यादा आजकल स्मोक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई हुई है। तो इस पूरे टाइम में हम एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं और वो है कि जी इम्यूनिटी बेहतर की जाए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर रहा है, आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर रहा है, डिजीज़ के स्ट्रेस को ख़त्म कर रहा है। तो इसी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है। तो आजकल जितना भी ये सीजनल फ्लू है, कफिंग वगैरह है, विंटर के सीज़न की जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी ये सॉर्ट आउट करेगा। तो मोरिंगा का इस्तेमाल आप लोग जो है डेली बेसिस पे कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत इजीली ये मार्केट में अवेलेबल होगा। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।